हालेलुया। प्रभु यीशु मसीह की मीठी और मधुर नाम में एक बार फिर से सब भाई बहनों को मेरी ओर से जय मसीह की। प्रभु का धन्यवाद हो आज के सुंदर शाम सुंदर अवसर के लिए। परमेश्वर ने एक बार फिर से हम सब भाई बहनों के जीवन में जोड़ा। हमें विश्वास करते हो कि आप सब लोग ठीक होंगे, चंगे भले स्वस्थ होंगे। परमेश्वर ने आपको बहुत से संभाला होगा, आशीष किया है, सहायता मदद किया है, आपके पूरे परिवार को रक्षा रखवाली किया। परमेश्वर का हम धन्यवाद देते हैं। परमेश्वर के प्रेम और उसकी दया का अनुग्रह है जो आज हमारे ऊपर रहा और हम आज चंगे भले स्वस्थ पाए जाते हैं। और पर देखो आज हम की प्रार्थना में एक बार फिर से जुड़े हैं। आज की प्रार्थना में हम लोग बने हैं और आज की प्रार्थनाओं को इस समय हम सुन रहे हैं। और परमेश्वर इस प्रार्थना के द्वारा आपको बहुत से आशीषों को देगा। आज आपको चिंता करने की जरूरत बिल्कुल नहीं है, आपको घबराने की कोई जरूरत नहीं है। परमेश्वर चिंता करने वाला है, परमेश्वर हमारे लिए मार्ग और उजियाला खोलने वाला है। आपको डरने की कोई जरूरत नहीं है, आपको निराश होने की कोई जरूरत नहीं है। वरन परमेश्वर को सारे बातों को बताएं, परमेश्वर को सौंपे, प्रभु सब ठीक करेगा, प्रभु आपका आशीष करेगा। जब चारों तरफ के दरवाजे बंद हो जाते हैं, आपके लिए नहीं खुलते, तो परमेश्वर का दरवाजा हमेशा आपके लिए खुलता है। वरन परमेश्वर के हम देरी कर देते हैं उसके पास, इसलिए हमें प्रभु के पास जाना है। परमेश्वर का आशीषों को हमें चाहिए और प्रभु के आशीष के बिना हम कुछ भी नहीं है। परमेश्वर का अनुग्रह आपके जीवन में होना बहुत जरूरी है, इसलिए प्रभु के आशीषों को आप जरूर लें, इनकार ना करें। परमेश्वर आपको आशीष करेगा, प्रभु आपको सहायता और मदद करेगा। इस समय प्रभु आपको बहुत सारी रखवाली, बहुत सी आशीषों को परमेश्वर देगा। और इस समय हम प्रार्थना करने पाएंगे इस सन के बेला में। परमेश्वर ने जबकि आप सब भाई बहनों को ठहराया, आज की उपस्थिति में जोड़ा है और आज की प्रार्थना में विश्वास करती हूँ इस प्रार्थना के द्वारा आपको बहुत से आशीषों को मिलेगा परमेश्वर। और संध्या काल की इस प्रार्थना के द्वारा आपको सारे आशीषों को देगा। भजन संहिता के द्वारा परमेश्वर आपको सहायता और मदद करेगा, रक्षा देगा। आपको घबराने की कोई जरूरत नहीं है, चिंता करने की कोई जरूरत नहीं है। प्रभु आपके लिए सब कुछ करेगा, प्रभु आपकी सहायता और प्रभु आपकी मदद करेगा मेरे प्रियो। तो परमेश्वर आज प्रार्थना में इस संध्या काल की प्रार्थना प्रभु आपको सुनने में प्रभु आपको आशीष करेगा। और इस प्रार्थना के द्वारा प्रभु आपको बहुत से, मैं विश्वास करती हूँ, आपको बहुत से सहायता और मदद मिलेंगे परमेश्वर का। अगर आपके मन में किसी प्रकार के डाउट हो तो प्रभु से आप इस प्रार्थना में कमेंट कर सकते हैं। शायद मैं आपको क्लियर कर सकूँ, शायद मैं आपको उसका आंसर बता सकूँ। इसलिए अपने मन में अगर किसी प्रकार की संख्या है, किसी प्रकार की बातें हैं, तो प्लीज हमसे शेयर करें, ताकि हम आपकी जो भी, अगर आपका परमेश्वर अगर चाहता है तो प्रभु आप सारी जो भी चिंता है हमारे द्वारा दूर करें। और आप हमें बता सकते हैं बेफिक्री होकर, हम आपके अपने हैं, हमें अपने समझिए। आप हमारे भाई और बहनें हैं, आपको किसी प्रकार की समस्या है तुरंत हमें कमेंट करें, ताकि हम आपको समझा सके और भी बातें और भी आपको सिखा सके। आपको अकेले में निराश होने की कोई जरूरत नहीं है, हम आपके बोझ को मिलकर उठाएंगे, क्योंकि एक से बोझ नहीं उड़ता, एक एक लोगों से बोझ उड़ता है। तो परमेश्वर को आप अपने बोझों को दें और प्रभु को बताएं, प्रभु आपके सारे बोझों को आज हल्का भी करेगा। आइए हम प्रार्थना करते हैं इस समय परमेश्वर की दया के लिए आज हमारे ऊपर अनुग्रह को रखा मेरे परमेश्वर ने, मैं धन्यवाद देती हूँ। और ऐसे ही प्रार्थना पर आप निरंतर बने रहे, ताकि मैं चाहती हूँ कि आप परीक्षा में ना पड़े मेरे प्रियो, क्योंकि ये मैं अपने मन से नहीं कह रही हूँ, क्योंकि ये मैं अपने दिमाग से नहीं कह रही हूँ। अगर आप वचन पढ़ते हो, अगर आप वचन को समझते हो, उसे याद रखते हो, तो वचन में लिखाया है कि प्रार्थना में निरंतर लगे रहो तो तुम परीक्षाओं से बच सकोगे। इसलिए मेरे प्रिय भाई बहनों, आप प्रार्थना में निरंतर बने रहे। आपको शैतान को मौका नहीं देना है, आपको शैतान को चांस नहीं देना है, वरन हमें उसके पास भी नहीं भटकने देना है। अपने पास से उस शैतान को दूर करें। इसका दवा है कि आप निरंतर प्रार्थना करें। जब भी आपको समय मिलता है आप यीशु के भजन कर सकते हैं, यीशु के मनन कर सकते हैं। प्रभु आपके हर पल साथ रहता है, हर पल आपकी दुआओं को सुनता है। इसलिए प्रार्थना में आपको मजबूत रहना है, प्रार्थना में आपको नियंत्रण रहना है। अगर आपको प्रार्थना में किसी प्रकार कमजोरियां भी हैं तो उस कमजोरियों को भी यीशु के नाम से आपको दूर करना है। और ऐसे प्रार्थना को, ऐसे बातों को पाने के लिए हमारे वीडियो को सब्सक्राइब करें, ताकि हमारे ऐसे ही प्रार्थना आप तक सुने। और प्लीज ऐसे मैंने कितने भाई बहनों को सुना है, मैंने देखा है, मैं अपनी इच्छा के लिए नहीं, लेकिन प्लीज अब जब भी आप परमेश्वर की किसी और, मेरी ही नहीं किसी और की प्रार्थनाओं को अगर आप सुनते हो, किसी और की वचनों को आप सुनते हो, तो प्लीज उसे मन लगाकर सुनिए, क्योंकि आपकी भलाई के लिए है, आपकी दया के, आपके अनुग्रह के लिए ऐसा करने
करने से आपकी आयु भी बढ़ सकती है। परमेश्वर को ऐसे लोगों बहुत पसंद आते हैं, परमेश्वर ऐसे लोगों को अति प्रसन्न होता है। इसलिए परमेश्वर को आप भाता हुआ काम कीजिए ताकि परमेश्वर खुश हो और आपको खुशी हो। जब मनुष्य एक खुश होता है तो वो मुंह मांगे आशीर्वाद आपको देता है। वैसे ही अगर परमेश्वर खुश होगा तो हमें परमेश्वर कितने आशीर्वाद और आशीषों को देगा। इसलिए परमेश्वर से हमें हमेशा ऐसे परमेश्वर को खुश हो जाए ऐसे हमें काम करना है मेरे प्रियो। इसलिए आप जब भी प्रार्थना सुने लास्ट तक सुने, और लास्ट तक प्रार्थना जो भी धीरज धरता है प्रार्थना के अंत तक, उसे परमेश्वर जरूर उसके विश्वास के द्वारा क्षमा करता है। इसलिए हमारी बातों को समझने की कोशिश कीजिए, प्रभु आपको आशीष करेगा इस प्रार्थनाओं के द्वारा। आइए हम प्रार्थना करने पाएंगे इस शाम के बेला में। मेरे साथ आप भी प्रार्थना मुद्रा में रह सकते हैं। जितना आप प्रभु से प्रेम करेंगे परमेश्वर उतना आपके करीब रहेगा, उतनी आपको आशीष देगा। इसलिए परमेश्वर को प्रेम करने से पीछे ना हटे और आगे ही बढ़े, क्योंकि परमेश्वर आपको आगे बढ़ने के लिए बढ़ाया है, नष्ट करने के लिए नहीं चुना है। परमेश्वर आपको मजबूत करने, आपको स्वस्थ रखने के लिए किया। मेरे प्रियो, अब उसकी जो परमेश्वर की बातें हैं प्लीज उसे समझिए, परमेश्वर की बातों को समझने की कोशिश कीजिए। परमेश्वर इतना मधुर और मीठे वचन बताता है कि दिल को छू जाता है। इसलिए उनके वचनों को हमें मजाक में नहीं उड़ाना है मेरे प्रियो, लेकिन उसके पीछे चलना है। प्रभु आपको आशीष देगा। ये हम प्रार्थना करने पाएंगे इस शाम के बेला में। हालेलुया। धन्यवाद 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 सर्वशक्तिमान प्रभु जी, अनुग्रहकारी दयालु मेरे प्रभु जी पिता, मैं एक बार फिर से प्रभु आपके पास आती हूँ, आपके चरणों के निकट झुकती हूँ नीमो नम्रों के। इस समय मैं धन्यवाद देती हूँ मेरे पिता, इस रात के अवसर को, रात के समय को, रात के पहरा को प्रभु, संध्या की प्रार्थना में परमेश्वर सब भाई बहनों को जोड़ा। मैं विश्वास करती हूँ आज की प्रार्थना के द्वारा इन्हें बहुत सी आशीषों को देगा, बहुत से चंगाई छुटकारा को देगा मेरे पिता। प्रार्थना करते हूँ जिस समय पिता देश विदेशों से शहरों से आज आपकी प्रार्थनाएं सुनी जा रही हैं, हे प्रभु जी पिता, इन प्रार्थना आज इनके हर एक घरों तक पहुंचने लगे, कानों तक गूंजने लगे प्रभु जी। इनके प्रार्थना सुनने के द्वारा इनका पड़ोसी बदलने लगे प्रभु जी। जो भी इनसे कड़वाहट और बैर रखते हैं मेरे पिता, ये भी बदलने लगे प्रभु जी पिता। उनका मन परमेश्वर पिघलने लगे, हल्का होने लगे प्रभु जी। जो भी इनसे बैर रखते थे प्रभु जी, उस बैर को प्रभु जी खत्म कर सके मेरे पिता। हे परमेश्वर प्रभु जी, आज इनके जीवनों से इस प्रार्थना के द्वारा बड़ी बोल और बातचीत कर पिता, बड़ी आशीष कर, बड़ी अगुवाई कर मेरे पिता। इस समय प्रार्थना करती हूँ मेरे पिता, इनके खाली दिलों को आपके पास लाती हूँ मेरे पिता। आशीषों से भरने लगे आज मेरे प्रभु जी, ऐसा दया कीजिए मेरे पिता। और जितने लोग प्रभु जी पिता इस प्रार्थना को निरंतर सुनते हैं प्रभु जी पिता, ओ परमेश्वर अपने आप को छोटा करके आपकी प्रार्थनाओं को सुनते हैं पिता, आपकी प्रार्थना पर मन लगाते हैं, अंत तक विश्वास करते हैं प्रभु। आज मेरे पिता इनका विश्वास प्रभु जी पिता शुद्ध होने लगे, इनका विश्वास परमेश्वर शुद्धि होने लगे मेरे प्रभु जी। आज इनकी विश्वास की रक्षा कर मेरे पिता। आज हर एक भाई बहन इसी विश्वास के द्वारा प्रभु जी पिता इनमें परमेश्वर नया बल नया सामर्थ आने पाए यीशु के नाम से। ऐसे कितने लोग भाई बहन हैं जिनका मन प्रभु जी पिता इधर उधर भटका, इधर चंगाई को खोजते हैं, इधर परमेश्वर मसीह में होने के बावजूद भी संसारिक व्यक्तियों संसारिक की बातों पर आज मन लगा रहे हैं प्रभु जी। मैं ऐसे व्यक्ति के लिए, ऐसे मनुष्य के लिए दुआ करती हूँ, ऐसे भाई और बहन के लिए हम प्रार्थना करते हैं प्रभु। आज उनका मन परमेश्वर आपकी ओर होने पाए, क्योंकि मेरे पिता आपका वचन कहता है जो कुछ मुझसे प्रेम कर लेता है उसे किसी और के सहारे की जरूरत नहीं प्रभु जी। जो पिता आपसे प्रेम करता है प्रभु, से किसी और के सहारे की जरूरत नहीं होती मेरे खुदा। आज मेरे प्रभु जी ये किसी और के बातों पर, किसी और के चीजों पर मन ना लगाए मेरे पिता। आज परमेश्वर प्रभु जी, ये पिता लोग तो सोचते हैं पिता इधर चंगाई मिलेगी, उधर चंगाई, इससे प्रार्थना करवाने से उससे प्रार्थना। हे परमेश्वर इन्हें क्षमा करो प्रभु जी पिता। ये परमेश्वर नहीं जानते प्रभु जी कि आप परमेश्वर जगह जगह एक ही मसीहा है पिता, और हर जगह आप ही होते हो मेरे प्रभु जी। हे मेरे पिता, और इधर उधर मन ना लगाए, लेकिन परमेश्वर जिस भी रीति में है पिता उसी में विश्वास करें मेरे पिता। और उनके विश्वास के द्वारा प्रभु जी आज इनकी संध्या की प्रार्थना इनके लिए मजबूती होने लगे मेरे पिता। मैं दुआ करती हूँ आज जितने लोग प्रभु जी शाम की प्रार्थना निरंतर करते हैं, विश्वास से करते हैं प्रभु जी, घुटनों में आकर, ओ समर्पण से आकर, आंसुओं से आंस से निकल कर प्रभु जी, जितने लोग आपको पुकारते हैं पूरे मन से, पूरे हृदय से पिता, ऐसे पवित्र आत्मा इन्हें मेरे प्रभु जी अभिषेक से भर दीजिए, अपने सामर्थ्य से अपने लूफा भरी हाथों को बढ़ाकर आज इन्हें छू लीजिए मेरे पिता। ओ आज की प्रार्थना के द्वारा ये किसी और व्यक्ति पर नहीं, किसी और डॉक्टरों पर नहीं, गुनियों पर नहीं, लेकिन सिर्फ और सिर्फ
सिर्फ आप पर मन लगाने वाले बनने पाए, सिर्फ आप पर विश्वास कर सके मेरे पिता। ओ प्रार्थना ऐसी शक्ति है जो हर एक बंधनों को तोड़ डालती है मेरे प्रभु जी। आज इनके जीवन से जितने भी बंधने हैं टूटने लगे मेरे पिता। ओ सारी समस्या इनके जीवन से छोड़ के जाने लगे प्रभु जी, यीशु के नाम से मेरे पिता। जितने लोग अपने ओठों को हिलाकर आपसे प्रार्थना करते हैं आज मेरे प्रभु जी आपको धन्यवाद देते हैं, अपने पापों से क्षमा मांगते हैं यीशु के नाम से। आज संध्या काल की प्रार्थना इनके जीवन के लिए आशीष उद्धार का कारण ठहरे। हे परमेश्वर इस समय प्रभु आशीष करो मेरे पिता। हे परमेश्वर ये नहीं जानते प्रभु जी, हे मेरे पिता परमेश्वर आपने हमारे लिए कष्ट और तकलीफों को सहा, मुसीबतों को सहा मेरे प्रभु जी। ओ ताकि ये प्रभु जी हम पापी उद्धार पाए। हे परमेश्वर तेरे प्रेम को हम जानते हैं पिता। इस समय प्रभु हम तो कुछ भी नहीं पिता, लेकिन सिर्फ आपके पास से आती हूँ, आपके नाम से आती हूँ, आपके चरणों के निकट आती हूँ भाई बहनों के लिए दुआ करने की परमेश्वर। यीशु के नाम से प्रभु आज इन्हें आशीष दो मेरे पिता। हे परमेश्वर इनकी प्रार्थनाएं सुनने लगे, और जो भी स्वार्थ मन से प्रार्थना मांगता है आप उनकी प्रार्थनाओं से घृणा करते हो। जो कपटी से परमेश्वर प्रार्थना मांगता है उनसे आप घृणा करते हो। जो परमेश्वर लोभ लालच से प्रार्थना मांगता है उनसे आप नफरत करते हो। और परमेश्वर जो वे अशुद्ध मुंह से परमेश्वर प्रभु जी आपसे प्रार्थना मांगते उनकी प्रार्थनाओं को आप नहीं सुनते हो। हे प्रभु अगर इनमें से कोई भाई बहन ऐसा है पिता, तो उन्हें भी परमेश्वर प्रभु जी आज इस प्रार्थना के द्वारा उनका मन बदलने लगे, और ना ही किसी के प्रति कड़वाहट, ना बैर, ना गुस्सा, ना टेंशन, ना नफरत, ना घमंड किसी प्रकार के उनके मन में ना आने पाए, और वो शांत और शीतल स्वभाव से प्रभु आपके निकट आ सके मेरे पिता। और आप मेरे प्रभु जी इनकी दुआओं को सुन सके मेरे पिता, आप इनकी प्रार्थनाओं को सुन सके प्रभु जी। आज यीशु के नाम से पिता हर एक की पुकार सुनने लगे, ओ सारे बंधुआई से आजाद होने लगे, सारी बुरी आदतों से, बुरी सोच और विचारों से आजाद होने लगे, ओ गंदे महामारी से आजाद होने लगे, नाना प्रकार की मुसीबत इनके जीवन से दूर होने लगे, दुष्ट की योजना इनके जीवन से नष्ट होने लगे। आप प्रभु ऐसे सहायता कीजिए, आप मदद कीजिए प्रभु, दया कीजिए। इस समय मेरे पिता तरस खाइए मेरे पिता, इन जीवनों को मैं आपके हाथों में सौंपती हूं, इनके जीवनों को आपके दे प्रार्थना जो आपके हाथों में है। हे प्रभु जी हर पल हर समय संभालने वाले मालिक, आज प्रभु जी इस संध्या की प्रार्थना इनके जीवन के लिए उद्धार आशा का कारण ठहरे। आज जो कोई प्रार्थना में मेरे पिता परमेश्वर विश्वास से मांगते हैं प्रभु, इनके विश्वास के द्वारा इन्हें पूरा प्रार्थना इनकी सुनी जाए मेरे पिता। और प्रभु जी आज मेरे पिता जो भी मेरे पिता मूर्ति पूजाओं में ओ परमेश्वर किसी और देवधामी के पीछे भगते हैं पिता, ऐसे लोगों को प्रभु अपनी ओर खींचिए पिता, आकर्षित कीजिए, क्योंकि वो भटक गए प्रभु जी। हे पिता शैतान उनके मन में बुरी तरह से काम कर रहा है मेरे पिता, बुरी तरह से ओ परमेश्वर बाधाओं को भेज रहा है। यीशु के नाम से सारे परीक्षा में सफल होने लगे मेरे प्रभु जी। और मेरे पिता हे परमेश्वर आज प्रभु जी पिता दुनिया और शैतान की राहों पर नहीं लेकिन आपकी राहों पर चल सके मेरे पिता। हे खुदा बाप मैं प्रार्थना करती हूँ, और भी इन्हें परमेश्वर आए समर्पण की आत्मा दीजिए। एक उद्धार जब ये प्रार्थना करने को बैठे ओ इन्हें होश में ना होने पाए, ओ परमेश्वर तो पवित्र आत्मा से भर देना मेरे पिता। आज हर एक भाई बहन प्रभु जी हे पिता इस दुनिया में प्रभु जी लोग सच्चाई को ढूंढना पसंद नहीं करते, सुनना पसंद नहीं करते प्रभु जी, लेकिन मेरे पिता हर एक सच्चाई इनके जीवन में आज काम होने लगे पिता। मेरे विश्वासी भाई बहनों के लिए, मेरे मसीहा लोगों के लिए मैं दुआ करती हूँ। जितने लोग आज आपके अधिकार में है, जितने लोग आपके चुने हैं प्रभु जी, जितने लोग आपके सेवक हैं, जो आपके परमेश्वर पीछे आपको जान ले हैं, मैं ऐसे भाई बहनों के लिए प्रार्थना करती हूँ उनका विश्वास और बढ़ने पाए, उनकी मजबूती होने पाए पिता, उनकी सारी घटी कमियां पूरी होने लगे, सारी उनकी आय की स्रोत खुलने लगे, उनके परिवार में जिसकी कमियां है पिता वो कमियां यीशु के नाम से पूरी होने लगे। हे बाप ताकि प्रभु जी आपके लोग आपके परमेश्वर ओ सेवक यीशु के नाम से उद्धार पाने लगे, आशीष पाने लगे, दिन प्रतिदिन बढ़ाओ मेरे पिता, उन्नति कराओ मेरे प्रभु जी, एक दूसरे का प्रेम को समझ सके, ओ प्रेम कर सके मेरे पिता। हे प्रभु जी पिता आप तो प्रेम करने के लिए जगत में आए, ओ परमेश्वर आपकी तरह ये भी प्रेम करने वाले बनने पाए मेरे पिता। और जिस प्रार्थना के द्वारा ना बहुत सी आशीष करो, बहुत से चंगाई छुटकारा दो। अगर जितने लोग विपत्ति में पाए जाते हैं, जितने लोग प्रॉब्लम से समस्या में पाए जाते हैं, मैं प्रार्थना करती हूँ आपके वचन के संध्या काल की प्रार्थना के द्वारा आज इनके जीवन से बोलो और बातचीत करो यीशु के नाम से। हे पवित्र आत्मा आज काम करो मेरे पिता, इनके अंदर काम करो, इनके मनों में काम करो, इनके देहों में काम करो यीशु के नाम से आज। हे पिता जितने लोग प्रभु जी पिता आपके नाम को जान गए हैं, आपको नाम को समझ गए हैं, आज यीशु को चुन ले पिता,
और भी बढ़ाओ, मजबूत कर, और क्या रोग बीमारी के जीवन से कोई भी घात न करने पाए। हे परमेश्वर, इन प्रिय भाई बहनों को आज रात संध्या की प्रार्थना के द्वारा इन्हें बहुतायत से संभाल, इनके जीवन में रक्षा सुरक्षा होने लगे। आपकी सरदूतों के छावनी को इनके पूरे परिवार की ओर बांध देते हुए इस भारत देश और पड़ोसी के राज्य, टोला, मोहल्ले के, गांव को, ब्लॉक को आपके हाथों में सौंपते हैं। जितने लोग हमारे प्रार्थना पर बने हैं, अभी सुन रहे हैं, विश्वास करती हूँ आज के अंतिम प्रार्थना के द्वारा आज इन्हें परमेश्वर इस लास्ट प्रार्थना में परमेश्वर प्रभु जी यीशु के नाम से बलवंत मिलने लगे, आशीष मिलने लगे परमेश्वर। और ऐसे ही प्रार्थना और भी मिलाओ मेरे पिता, और सुबह उठते ही आपकी प्रार्थना और भी इनके लिए परमेश्वर और भी अच्छे से कर सके मेरे पिता। इन्हें नई नई आत्मा और अगुवाई को भेजिए मेरे पिता के अंदर। और इस प्रार्थना को परमेश्वर प्रभु जी ने सुना है, तो सुनने के द्वारा आज इनके घराना, इनमें घराने में इनके आशीष आने लगे मेरे पिता। ओ परमेश्वर, इनकी कोठी डोली को आशीष कर पिता बढ़ाओ मेरे प्रभु दिन प्रतिदिन। धन्यवाद देती हूँ प्रभु, आपने हमारी प्रार्थना सुना। एक बार फिर से इस रात को आपके हाथों में सौंप देती हूँ और मेरे प्रिय भाई बहनों को आपके हाथों में सौंपती हूँ, तो यीशु के नाम से मांगती हूँ, दया सुनो पिता और कबूल करो।